नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खुर्शीद क्रिएटर। देश दुनिया की बड़ी खबर। बिहार चुनाव को लेकर देश भर में हाहाकार मचा है। लोग सोचने पर मजबूर हैं कि किसकी सरकार बनेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा खबरें किस देश से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर देना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वोटों की गिनती पूरी हुई है। इस चुनाव में बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, रामविलास, हम और आरएलएम के एनडीए गठबंधन की प्रचंड जीत हुई है। एनडीए ने 202 का बहुमत हासिल किया है। वहीं आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट का विपक्षी दलों का महागठबंधन बुरी तरह हारा है। महागठबंधन को महज 35 सीटें मिली हैं। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू का प्रदर्शन काफी अच्छा दिख रहा है, जबकि महागठबंधन में आरजेडी के साथ ही कांग्रेस ने एक बार फिर महागठबंधन को करारा झटका दिया है। राज्य में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत वाली एनडीए सरकार बनने वाली है, जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सीएम बनने का सपना टूट गया। बिहार चुनाव में एनडीए की भारी जीत पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि एक तरफ हमने एकजुट एनडीए की ताकत देखी, वहीं दूसरी तरफ राजद के अहंकार की पराकाष्ठा देखिए कि अभी तक जनादेश भी पूरी तरह घोषित नहीं हुआ है और वे कह रहे हैं कि वे 18 नवंबर को शपथ लेंगे। जब महत्वाकांक्षा अहंकार का रूप ले लेती है तो यही परिणाम होता है। चिराग पासवान ने कहा कि जब कोई मुझ पर उंगली उठा रहा था, मुझे एनडीए की हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा था, उस समय राजद अपनी क्षमता के कारण नहीं बल्कि एनडीए की खस्ताहाल स्थिति के कारण जीता था। अगर उस समय एनडीए एकजुट होता तो राजद 25 सीटें भी पार नहीं कर पाता। जंगल राज वालों ने बिहार की जनता के बीच अपनी औकात देख ली है। बिहार विधानसभा की 11 सीटों पर कांग्रेस और राजद, भाकपा और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट है। कथित गठबंधन धर्म का उल्लंघन करते हुए राजद और कांग्रेस, भाकपा एवं कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार दिया। इन सीटों पर ताजा रुझानों में अभी तक राजद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बछवाड़ा में सीपीआई बनाम कांग्रेस की लड़ाई बेहद दिलचस्प है। इस सीट पर कांग्रेस के गरीबदास चुनाव लड़ रहे। आना आशिक सफर को पिछाएगा उम्मीदवार की और उन्नी अब हैं और सीपीआई उम्मीदवार अवधेश राय भी चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी के सुरेंद्र मेहता जीत गए हैं। वैशाली में इस बार आरजेडी बनाम कांग्रेस की लड़ाई है। दोनों दलों के उम्मीदवार आमने सामने हैं, जो गठबंधन की रणनीति पर सवाल खड़े करता है। संजीव सिंह कांग्रेस से हैं, वहीं अजय कुमार कुशवाहा राजद के उम्मीदवार हैं। इस सीट पर जदयू से सिद्धार्थ पटेल जीत गए हैं। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रिजल्ट सामने आ गए हैं। इसके अनुसार एनडीए 202 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। वहीं महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया है। वहीं एमएम को 5 सीटें मिली हैं। बिहार में विधानसभा की कुल 243 के साथ सरकार बनाने जा रही है। सरकार की बात को किसी परिवारों को महागठबंधन 35 के साथ को बरी दे गई है। सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए किसी दल या गठबंधन के पास 122 सीटें होना जरूरी है। बिहार चुनाव 2025 में एनडीए में शामिल बीजेपी 101, जदयू 101, चिराग पासवान की पार्टी, एलजेपी रामविलास 29, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, आरएलएम 6 और जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। वहीं महागठबंधन में शामिल आरजेडी 143, कांग्रेस 61, वाम दल 30 और वाईपी 9 सीटों पर आधिकारिक तौर से मैदान में थी। इसके अलावा कुछ सीटों पर महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट थी, जिसमें चैनपुर, करगहर, नरकटियागंज, सिकंदरा, कहलगांव और सुल्तानगंज सीटें शामिल थी। इस चुनाव में महुआ सीट से तेज प्रताप, अलीनगर से मैथिली ठाकुर, मोकामा से अनंत सिंह, छपरा से खेसारी लाल यादव, राघोपुर से तेजस्वी यादव, तारापुर से सम्राट चौधरी, लखीसराय से विजय सिन्हा और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के प्रदर्शन पर देश भर की नजरें हैं। इस लाइव ब्लॉग में हम सभी सीटों का पल पल जानकारी आपको दे रहे हैं। तो ताजा अपडेट। बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली हार के बाद टीएमसी नेता कल्याण बंद्योपाध्याय ने कहा कि देश में भाजपा का मुकाबला करने के लिए ममता को इंडिया ब्लॉक का चेहरा होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बंद्योपाध्याय ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का मुकाबला करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का चेहरा होना चाहिए। उन्होंने उन दावों को खारिज कर दिया कि पड़ोसी राज्य बिहार में भाजपा के मजबूत प्रदर्शन का बंगाल पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा की मजबूत संगठनात्मक उपस्थिति है, जबकि कांग्रेस इसकी बराबरी करने में विफल रही, जिसके कारण उसे चुनावी झटका लगा। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद क्या बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करना चाहिए? इस पर उन्होंने कहा, हाँ, दीदी को भाजपा की सांप्रदायिक, विभाजनकारी, तानाशाही और अलोकतांत्रिक राजनीति से लड़ने के लिए गैर भाजपा मोर्चे का चेहरा होना चाहिए। वह भाजपा की चुनौती का सामना कर सकती हैं और देश भर पुणे जिले में पशुपालन विभाग से संबंधित 15 एकड़ के सरकारी भूखंड को कथित तौर पर राज्य के नियमों ये की बात पर एग्जाम्पल ने जा सकती वाले बना जा रहा है।
का उल्लंघन करके बेचे जाने के मामले में महानिरीक्षक पंजीकरण आईजीआर ने एक अधिकारी को निलंबित कर उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि पिंपरी चिंचवाड़ के तथावड़े में स्थित जमीन को जांच पता पीओ का जांच का आदेश दिया। हस्तांतरणीय श्रेणी में वर्गीकृत किए जाने के बावजूद 33 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। एक अधिकारी ने कहा, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता। आईजीआर ने हवेली नंबर 17 के वरिष्ठ लिपिक और प्रभारी उप रजिस्ट्रार श्रेणी आई विद्याशंकर बाड़े सांगले को निलंबित कर दिया। पंजीकरण और स्टाम्पर में बीजेपी का समय दाग सवाले और अनुमति के बिना आज ये सरकार की बेचा करेगा, लेकिन बाजा की आज के उप महानिरीक्षक और जिला रजिस्ट्रार द्वारा की गई संयुक्त जांच में पाया गया कि बाड़े ने हस्तांतरण पर स्पष्ट